आपका बहुत बहुत स्वागत है इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं जो है संख्या पद्धति क्लास 9th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी से। हम एनसीईआरटी की बुक से करेंगे संख्या पद्धति। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं संख्या पद्धति का चैप्टर है, ये फर्स्ट चैप्टर है, अध्याय 1 है क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक से। तो आज हम इसको शुरू करने वाले हैं। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज जो है 1.1 यानी एक्सरसाइज जो है प्रश्नावली हम करने वाले हैं। यहाँ पर कौन सी प्रश्नावली हम सॉल्व करेंगे 1.1। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन मैं उससे पहले बता देना चाहता हूँ कि 1.1 प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले मैं आपको जो है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, ताकि आपको जो है ये प्रश्नावली करने में आसानी हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी होंगी, कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ना होगा। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ संख्याओं के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ संख्याओं के बारे में हम देख लेते हैं, थोड़ी सी समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो समझते हैं संख्याओं के बारे में, देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर हमारे पास एक संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक संख्या रेखा मैंने ले ली है। संख्या रेखा में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है क्या क्या लिखा हुआ है। संख्या रेखा में आप देखेंगे तो संख्या रेखा में आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर देखिए -5 है और यहाँ से देखिए 0 है। सबसे पहले 0 है, 0 के इस तरफ जो है आप देख सकते हैं। आप अगर 8th क्लास में थे तो यहाँ पर जो है 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो है यहाँ पर जो संख्याएं किस प्रकार से होती हैं, संख्या रेखा किस प्रकार से होती है। संख्या रेखा में देखिए 0 से जब हम राइट साइड जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर हमें प्लस के नंबर मिलते हैं, और जब हम इस तरफ जाते हैं तो हमें माइनस के नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास जो है यहाँ पर कुछ संख्याएँ हैं। पहली संख्या जो है जिसकी जानकारी होनी चाहिए वो है आपके सामने, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, जिसे कहते हैं हम एक प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं। देखिए ये जो मैं पहले लिखवा रहा हूँ ये जरूर लिख लें, क्योंकि एक्सरसाइज करने से पहले अगर आपने ये सारी चीज़ें लिख ली तो आपको एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं की बात करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं आप देखते हैं, जैसे आपने बचपन में गिनती सीखी होगी, जैसे कि 1 आपको सिखाया जाता है, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से जो गिनती आपको सिखाई जाती है, बचपन में आपको सिखाई होगी। तो ये जो गिनती होती है इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, इन संख्याओं को जो है प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। ओके, तो अगर बात करें, अब हम बात करते हैं एक दूसरी संख्याओं की, जो कि आपने यहाँ पर देख ली होंगी। प्राकृतिक संख्याएं देखिए 1 2 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं जिन्हें n के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो हम इन प्राकृतिक संख्याओं को n के रूप में दिखा सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं को n के रूप में हम दिखा सकते हैं, तो इस प्रकार से। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, दूसरी प्रकार की जो संख्या होती है वो होती है पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर है आपके सामने पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? पूर्ण संख्याओं में जो है यहाँ पर एक ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याओं में जो है यहाँ पर 1 से लेकर के पूरी गिनती होती, काउंटिंग जो है अनलिमिटेड चलती रहती है। उसके बाद जो है यहाँ पर पूर्ण संख्याओं में केवल हम 0 डाल देते हैं। ठीक है, 0 के साथ शुरू हो जाती है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, लाइक दिस, ऐसे ये चलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गई आपकी पूर्ण संख्या। नेक्स्ट जो संख्या आती है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट संख्या जो है यहाँ पर जो है पूर्ण हो गई। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर पूर्णांक। क्या आता है? यहाँ पर आपका पूर्णांक संख्या आती है। कौन सी? पूर्णांक संख्या आती है। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें कि आप देखिए, पूर्णांक का मतलब होती है कि पूरा अंक, पूरी तरह से जो है जिसमें अंक आ जाए, यानी पूर्णांक का मतलब जो कि हमें यहाँ पर जो है जैसे कि -3, ठीक है, -2, -1 और 0 1 2 3 4 5 ये चलती जाएगी और इधर भी चलती जाएगी। तो इसे जो है पूर्ण संख्याएं कहा जाता है।
ठीक है, पूर्णांक बोला जाता है, पूर्णांक संख्याएं बोला जाता है। तो आज हम यहाँ पर जो वीडियो पढ़, ये मतलब जो हम सीख रहे हैं, ये मैथ्स पढ़ रहे हैं, ये हिंदी मीडियम में है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तब भी आपको चिंता नहीं करनी है, आपको ये समझ में आ जाएगा। प्राकृतिक संख्याएं जो है नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्याएं यहाँ पर जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है पूर्ण संख्याएं जो हैं हमारे पास जो है माइनस से लेके 1 2 3 ये सारी चीज़ें होती हैं। और दूसरी होती हैं तीसरी से चौथी प्रकार की जो संख्या होती है उसे कहते हैं हम परिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं कहा जाता है। दूसरे प्रकार की जो संख्या है परिमेय संख्या, जो कि P/Q के रूप में लिखी जाती है और Q बराबर जो है यहाँ पर 0 नहीं होता है। क्या होती है? P/Q के रूप में लिखी जाती है और Q बराबर 0 नहीं होता है। ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो हम परिमेय संख्याओं को जो है इस चैप्टर में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर अब हमारे पास इतनी सारी नॉलेज है और इसी नॉलेज के आधार पर हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर और एक्सरसाइज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब आपको इन सभी के बारे में जो है थोड़ी बहुत जानकारी हो चुकी है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं आज के एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो जैसा कि हमने देखा परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, और यहाँ पर जो है पूर्णांक क्या होते हैं, और जो है यहाँ पर क्या होता है, पूर्णांक क्या होते हैं, और जो संख्याएं देखी हमने, कौन कौन सी संख्याएं देखी, अभी अब देखा है परिमेय संख्याएं देखी क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। अभी आगे चल के वास्तविक संख्याएं भी आएंगी, लेकिन अभी हमें अगर हमें एक्सरसाइज को करना है तो ये 4 चीज़ें जो है अत्यंत आवश्यक हैं। तो हम सबसे पहले हम ये 4 चीज़ों को ही सीख लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? ठीक है, क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q = 0 नहीं है। पूर्णांक की बात करेंगे, P और Q हमने क्या देखा था, पूर्णांक संख्या क्या होती थी, पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती थी, पूर्णांक संख्याओं में क्या होता था, पूर्णांक में क्या होता था, जो कि हमारी माइनस से लेकर के, माइनस भी चलती थी, -3 जैसे कि मैंने अभी बताया, -2, -1 और 0, फिर उसके बाद 1 2 3 ऐसे क्या है हमारा जो है इस तरह से ये चलता जाता था। ठीक है, तो ये माइनस से लेकर के यहाँ पर ये माइनस से लेकर के ये इस तरह से 1/1 चल रहा था। तो ये हमारा क्या था, ये पूर्णांक संख्याएं थी। और यहाँ पर जो है अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या हम इसको परिमेय संख्या है, तो हम यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, बिल्कुल आंसर लिखेंगे, आंसर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम? ठीक है, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है, हम ये लिख सकते हैं। और ये इसको प्रूव भी कर सकते हैं, क्योंकि हम देखिए यहाँ पर P/Q के रूप में इसको लिख सकते हैं। जैसे कि आप देखें, अगर मैं P = 0 रख दूँ तो 0 = Q हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम Q कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हमारी Q की वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है, लेकिन हमारी Q की वैल्यू 0 नहीं होगी, ऊपर आप कुछ भी रखें, यहाँ पर 0 ऊपर है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर हम कैसे और क्या रख सकते हैं, देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर वैल्यू रख लेता हूँ। वैल्यू क्या रखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर 0/1 कर देता हूँ, 0/2 कर लेते हैं। Q को कुछ भी रख लीजिए, 0/3 रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, लेकिन ये जो है एक बटे में लिखा जा रहा है, P/Q की फॉर्म है, ये क्या है, P/Q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। इसीलिए ये एक परिमेय संख्या है और इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो P/Q के रूप में लिखी होती है। तो अब हमें 3 और 4 के बीच में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 3 इधर लिखेंगे और 4 थोड़ा गैप में लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे। अब 6 परिमेय संख्या निकालनी है, ठीक है, तो हमें क्या करनी है, 6 परिमेय संख्याएं निकालनी हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर 6 लिख लिया, 6 + 1 कर लेंगे, ठीक है, 6 में 1 ज़्यादा कर लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, 6 + 1 कितना होता है, 7 होता है, ठीक है, तो यहाँ पर 7 ले लेंगे। अब हमें क्या करना है, 3 के साथ 7 का गुणा कर देंगे ऊपर और नीचे भी 7 का गुणा कर देंगे। ओके, उसके बाद इधर भी ऐसे ही करेंगे, नीचे ऊपर 7 का गुणा करेंगे, नीचे भी 7 का गुणा करेंगे। अब इससे देखिए 7 से हमने भाग किया, 7 से हमने गुणा किया 3 को, तो यहाँ पर हम काट सकते हैं, कट के 1 आ जाएगा, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हमें परिमेय संख्याएं निकालने के लिए हमारे लिए ये बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो 7 × 21, 3 का गुणा 7 से करेंगे, ये आ गया 21/7 हो जाएगा। नेक्स्ट ये हो गया आपका कितना, 4 से 7 का 7 × 28, तो ये हो गया आपका 28/7। तो अब देखिए हमें 6 परिमेय संख्या निकालनी है, तो हम लिख लेंगे 3 और यहाँ पे लिख लेते हैं 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं, ठीक है, 6 परिमेय संख्याएं। तो 3 और 4 के बीच में हम निकाल रहे हैं 6 परिमेय संख्याएं। क्या क्या हो सकती हैं वो देखिए। फर्स्ट 22/7 आएगा इसके बीच में, 23/7 आएगा इसके बीच में, 24/7 आएगा इसके बीच में, 25/7 हो जाएगा इसके बीच में, और 26/7 हो जाएगा, और 27/7 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्याएं आपकी निकल आई। अब देखिए हो सकता है यहाँ पर जो है आप अनगिनत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो अगर आपका आंसर इस तरह से नहीं आ रहा है तो आपका कोई दूसरा आंसर आ रहा है, लेकिन वो संख्या इनके बीच की है, परिमेय संख्या है, तो आप जो है आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यहाँ पर जो है हमारे पास संख्याएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 ने कहा, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन नंबर 3, 3/5 और 4/5 के बीच में जो है 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 3/4 और 3/5 और यहाँ पर 4/5 के बीच में जो है 5 परिमेय संख्याएं निकालनी हैं। तो सबसे पहले अगर आपको जो है बटे में संख्या दे रखी है, ठीक है, सबसे पहले अगर आपको जो है 3/5 हमें निकालना है और यहाँ पर 4/5 के बीच में हमें परिमेय संख्याएं निकालनी है। कितनी निकालनी है, 5 निकालनी है। तो 5 + 1 कितना हो गया, 6, ठीक है, 6 कर लेंगे। उसके बाद हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो यहाँ पर 5 + 1 6 कर लेंगे। उसके बाद देखिए ये 3/5 है और यहाँ 4/5 है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पर 5 कॉमन है, यानी 5 नीचे दोनों में है। अगर ये 5 नहीं होता तो यहाँ पर ये संख्याएं निकालना मुश्किल हो जाता। अब ये 5 है तो ये मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था सेम टू सेम वैसे करेंगे। ये 6 बन गया है, 6 को ऊपर से हम यहाँ पर 6 बन गया है, तो क्या करेंगे, 6 को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड करेंगे, वैसे ही 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन आएगा, यहाँ पर जो आंसर आएगा क्या आएगा, अब इसको सॉल्व कर लिया, कितना होगा, 6 × 3 = 18, ऊपर आ गया 18, नीचे आएगा 5 × 6 = 30, ठीक है। नेक्स्ट 6 × 4 = 24, तो यहाँ पर हो गया 24 और ये 5 × 6 = 30, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम, परिमेय संख्या निकल गई। अब हमें लिखना है 3/5 और 4/5 के बीच में
5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय, ठीक है, में संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं। तो कौन कौन सी संख्याएं होंगी 5 परिमेय संख्याएं? वो संख्याएं कौन कौन सी हैं? देखिए 18 है, 18 के बाद क्या आता है? 19/30 हो जाएगा। उसके बाद क्या है? आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 19/30 हो जाएगा, उसके बाद 20/30 हो जाएगा, साथ ही 21/30 हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद 22/30 हो जाएगा, उसके बाद 23/30 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या निकल गई हैं। तो इसके और भी तरीके हैं, हो सकता है बुक में आंसर जो है इसका अलग हो, बिल्कुल यहाँ पर जो है बुक में आंसर अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है आपकी परिमेय संख्या निकल चुकी हैं। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे 10 से गुणा कर सकते हैं। तो आप इस तरह से अगर करना चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया। अब मुझे दूसरा, मैं आपको देखिए दूसरा सॉल्यूशन बता रहा हूँ। दूसरा सॉल्यूशन क्या है? मेरा 3/5 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्या निकालनी है, ठीक है। तो निकालनी है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सीधा सीधा है, 3/5 को 10 से गुणा करेंगे, 10 से भाग करेंगे, और 4/5 को 10 से गुणा करेंगे, 10 से भाग करेंगे। तो जैसा मैंने जो तरीका मैंने बताया ना, उस तरीके से आपको जो है परफेक्ट उतनी ही संख्याएं निकल के आएंगी, एक्स्ट्रा नहीं आएंगी, ठीक है। तो आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या है, आपको क्या करना होगा? शुरू में आप देखिए कितनी संख्याएं निकालनी हैं, 5 निकालनी हैं। 5 से 1 बढ़ाइए 6 का मल्टीप्लाई कीजिए और 6 को डिवाइड कीजिए, मतलब एक बार गुणा और एक बार भाग, और इसको सॉल्व करें और लेके आएँ। बस इतना करना है दोनों संख्याओं के साथ, और दोनों फिर उसके बाद आंसर लिख लेना है, ठीक है। तो ये सिंपल है। अगर आप 10 से करना चाहते हैं ये भी आ जाएगा। ये देखिए कैसे आएगा, यहाँ पर देखिए 10, ये हो गया ऊपर 30 और नीचे हो गया आपका 50। उस तरह से यहाँ पर देखिए 40 और ये हो गया आपका 50। तो यहाँ पर देखिए अब कितनी संख्या निकालनी? 5। अब आ गया 31/50 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर 32/50 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 33/50 हो जाएगा। उसके बाद 34/50 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ 35/50 हो जाएगा। तो इस तरह से 5 संख्याएं निकल गई। आप और भी बहुत सारी संख्याएं निकाल सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए नीचे दिए गए कथन सत्य यानी सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ उत्तर देना है इनका, यानी कारण के साथ आपको बताना है कि ये सत्य असत्य हैं, ये क्या चीज़ है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या होगा आंसर। यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है हमारा, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब यहाँ पर उस चीज़ की आवश्यकता पड़ने वाली है जो कि मैंने आपको शुरू में बताई थी, जो कि आपको मैंने शुरू में लिखवाया था। क्या लिखवाया था? प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। मैंने 4 चीज़ें लिखवाई थी, तो उनकी आवश्यकता आपको यहाँ पर पढ़ने वाली है। अगर आपका वो टॉपिक क्लियर नहीं है, आपको नहीं पता है और आपने लिखा भी नहीं है, तो आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, आपको दिक्कत होगी। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ दोबारा से। यहाँ पर क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इस कथन के बारे में पूछ रहा है क्या ये सत्य है या असत्य। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या की बात करें, प्राकृतिक संख्या मैंने आपको क्या बताया था कि प्राकृतिक संख्या वो संख्याएं होती हैं जिसमें आपने बचपन में सीखी थी, क्या होती हैं? प्राकृतिक, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं यहाँ पे लिख लेते हैं, संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? सबसे पहले आप संख्याएं लिख लीजिए। अगर आपने लिख रखा है तो उसे कॉपी को खोल कर रखिए, आपको तुरंत इनके आंसर मिल जाएंगे। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? 1 2 3 4 इस तरह से चलती जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या थी? प्राकृतिक संख्याएं हो गई। उसके बाद होगी हमारी यहाँ पर पूर्ण संख्याएं, ठीक है। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्याओं में 0 भी आ जाता है, 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह से 0 भी आ गया। उसके बाद हमारा पूर्णांक था, पूर्णांक, यही थे पूर्णांक थे। पूर्णांक संख्याएं क्या थी हमारी? पूर्णांक संख्याओं में क्या था? पूर्णांक में जो था यहाँ पर -3 -2 -1
और इधर चलता जाएगा माइनस की तरफ, और यहाँ पर 0 1 2 3 और ये इस तरह से चलता जाएगा। उसके बाद परिमेय संख्या थी। परिमेय संख्या क्या थी? परिमेय संख्याओं में p/q के रूप में लिख सकते थे जहाँ q = 0 नहीं था, ये चीज़ थी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन को देखिए कि प्रत्येक असत्य असत्य बताना है कथन को, क्या ये सही है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ठीक है, एक पूर्ण संख्या होती है, यानी जो इसकी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, यहाँ पर जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं पाई जाएंगी वो सारी की सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि ये जो जितनी भी ये संख्याएं हैं, ये वाली जितनी भी संख्याएं हैं, ये सारी संख्याएं ये वाली होती हैं, मतलब ये सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं इसके अंदर मिल जाएंगी। तो देखिए, प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, यानी प्राकृतिक वाली ये सारी संख्याएं इसके अंदर होती हैं, यानी ये वाली होती हैं। तो यहाँ देखिए ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, 1 से 4 1 से 4, बस 0 एक्स्ट्रा है। 0 क्या है? एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो यानी ज़्यादा है। चलिए इस तरह से समझ लेते हैं कि आपके पास एक डब्बा है, बॉक्स है, ठीक है, और एक और बॉक्स है आपके पास, ठीक है, 2 बॉक्स हैं। अब ये बड़ा बॉक्स है और ये छोटा बॉक्स है। अब इस बॉक्स को आप इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन इस बॉक्स को इसके अंदर नहीं डाल सकते। क्या कर सकते हैं? इस बॉक्स को, छोटे वाले को बड़े वाले के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन इस बड़े वाले को छोटे वाले के अंदर नहीं डाल सकते। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं, और लेकिन जितनी भी चीज़ें हैं ना वही चीज़ें इतनी इसमें भी हैं। ठीक है, तो इस सारे बॉक्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इसमें मैच कर जाएंगी, मतलब इसकी सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो यानी प्रत्येक यहाँ की, ये मान लीजिए अगर प्राकृतिक संख्या है तो ये प्राकृतिक संख्या यानी प्रत्येक इसकी प्राकृतिक संख्या एक जो होगी पूर्ण संख्या होगी। तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक की बात करें और पूर्ण संख्याएं, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। पूर्णांक का मतलब होता है 0 वाली संख्या, 0 को इंक्लूड करके, यानी 0 भी है जब प्राकृतिक संख्याओं में आ जाएगा तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगी। और पूर्णांक का मतलब हो गया माइनस वाले भी। ठीक है, इसमें माइनस भी आएगा, सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक, ये वाला यानी इसकी प्रत्येक संख्या जो है पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, यानी सॉरी ये पूर्णांक जो है इसकी प्रत्येक संख्या जो है, इसकी प्रत्येक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर तो होती ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये माइनस जो है इसमें नहीं आता है, इसीलिए ये नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं या एग्जाम्पल दे सकते हैं कि -2 या -1 जो है पूर्ण संख्याओं में नहीं आता है, जिसके कारण ये प्रत्येक संख्या जो है पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या की बात कर रहा है, यानी प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या है, ये कह रहा है कि पूर्ण संख्या होगी, प्रत्येक इसकी जो पाई जाएगी इसकी पूर्ण संख्या होगी यहाँ पर। तो क्या ये पूर्ण संख्या होगी? देखिए पूर्ण संख्याओं में क्या होती है, ये 0 आता है, 0 भी है और यहाँ पर ये भी है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। तो ये भी असत्य है, क्योंकि ये p/q के रूप में लिखा है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 में 2 लिखता हूँ, ठीक है, ये कट के 2 आ जाएगा और ये आ गया हमारा, मैच कर गया। ठीक है, 2 आ गया, मिल गया। लेकिन अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर 5/3 लिख दूँ, अब भाई ये तो कटेगा ही नहीं। अब कटेगा नहीं तो इसमें मैच नहीं करेगा, मतलब इसकी सारी संख्याएं जो होती हैं परिमेय संख्याएं वो यहाँ पर पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती हैं। तो ये कथन भी असत्य हो गया। तो ये असत्य हो गया, ये असत्य हो गया, ये सही हो गया। तो आई होप यहाँ पर ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर एक्सरसाइज जो है 1.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। आगे आने वाली वीडियो में हम 1.2 क्लास 9th NCERT मैथ्स का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।